इसके लिए हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं और अपनी पुरानी एचटीएमएल की फाइल में भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक सेंटर में डिव है ना, इसके साथ ही हम काम करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हम सीएसएस के लेक्चर्स में हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उसको डीपली समझा था कि हमने लेआउट डिफाइन करने के लिए हम पोजीशन की प्रॉपर्टी से कैसे मदद ले सकते हैं। आज की हम प्रॉपर्टी में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और जैसे कि आपने लास्ट में देखा था कि हमारा जो कंटेंट है वो भी ओवरफ्लो होता है, तो हमने उसको अब देखना है कि हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं और अपनी पुरानी एचटीएमएल की फाइल में भी जा सकते हैं। हम पुरानी एचटीएमएल की फाइल में जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ कौन सी सीएसएस लिंक्ड हुई हुई है वो भी देख लेते हैं ताकि हम उसमें काम करें फिर, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक्ड हुई हुई है और ये हमारी इंडेक्स की फाइल आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको रखते हैं और ये फाइल हम खोल भी लेते हैं अपने पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक सेंटर में डिव है ना, इसके साथ ही हम काम करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, यही है। इसके अंदर हम ना थोड़ा सा डाटा और ऐड करते हैं। और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको हमने एक स्पेसिफिक हाइट भी देनी है और इसको विड्थ भी देनी है। अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं चीज़ों की, लेकिन जब आपने कोई भी काम करना है आपने साथ कमेंट्स भी देने हैं और अलग-अलग फाइल्स बनानी है। वैसे भी मैं अलग-अलग फाइल्स बनाता हूँ आपके सामने, ऐसे ही आपने भी अलग-अलग फाइल्स बनानी है ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारी डिव है जिसके साथ हमने काम करना है और इसको हम विड्थ देते हैं जी 100 px की और हाइट भी हम इसको देते हैं 100 px की, ठीक है। अच्छा जी, और इसको भी हम ना मार्जिन वाला ख़त्म कर देते हैं। अभी इसमें हमारा कोई काम ही नहीं है मार्जिन के साथ, ठीक है। और इसमें भी हमने जो डाटा डाला था ना वो भी कम कर देते हैं क्योंकि हमने हाइट और विड्थ जो है वो काफ़ी कम कर दी। ठीक हो गया, अब हम करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, अब ये देखें, या चलें इसको मार्जिन वापस देते हैं ताकि वो थोड़ा सा पेज के सेंटर में आए तो आपको नज़र आएगा सही से। अच्छा, अब ये हमारे पास ये आ गया। ये रेड कलर की जो डिव है ये हमारी एक्चुअल डिव है और जो उसके नीचे सारा डाटा जा रहा है वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। यानी अगर एक कैन है उसमें पानी डाली जाए डाली जाए डाली जाए, एक वक्त आएगा वो भर जाएगा और वो पानी बाहर निकलने लग जाएगा, तो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो डिव है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए का टैग है, H1 का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, किसी भी चीज़ में से ना डाटा ओवरफ्लो कभी भी हो सकता है, ठीक है। जब उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि विड्थ कम हो जाएगी और डाटा डाटा की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा। अब उसको हमने हैंडल कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ और हाइट है हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। इसकी हम कर देते हैं 300 पिक्स और ये कर देते हैं 200 पिक्स। देखते हैं अभी फ्लो ओवरफ्लो नहीं हो रहा, सही है। तो हम इसकी जो हाइट वापस इसको कर देते हैं। अभी देखें थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम थोड़ा सा डाटा ऐड करते हैं जाके। ठीक है, ये हमारा ओवरफ्लो होने लग गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ओवरफ्लो, ठीक है। अब हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं ओवरफ्लो की ना। अब कौन कौन सी हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी विजिबल। विजिबल वही जैसे अभी हमने पोजीशन पढ़ा है ना, तो उसमें क्या था, स्टैटिक, स्टैटिक से हो कुछ भी नहीं रहा था। ऐसे विजिबल से भी क्या कह रहा है कि जब ओवरफ्लो हो रहा हो ना, तो जो भी ओवरफ्लो हो वो विजिबल हो, यानी कि वो दिखा दो, उसके साथ कुछ भी नहीं करना। तो वो यही दोबारा मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में जाके इसका यूज़ कैसे आएगा, लेकिन अभी के लिए इसका यही है कि जो जैसे यानी इसकी जो प्रीवियस स्टेट है ना, जैसे वो हो रहा है वैसे ही होता रहे, कोई इसमें कुछ भी नहीं करना।
लेकिन इसकी अगली जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हिडन। अब अगर हम ओवरफ्लो को कहते हैं हिडन, ठीक है। अब अपने ध्यान से देखना है कि पहले क्या था, ओवरफ्लो ये हमारा सारा नीचे बाहर तक आ रहा था, उस डिप से जो भी ओवरफ्लो हो रहा है वो बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो भी ओवरफ्लो हो रहा था ना वो हिडन हो गया। अगर देखें तो उसने आधे आधे करेक्टर्स भी काट दिए नीचे से। यानी वो ये उसने ध्यान से नहीं किया कि चलो यहाँ से अब अगली लाइन नहीं आ रही पूरी तो यहाँ तक कर दूँ, नीचे से हिडन कर दूँ, नहीं, उसने सारा काट दिया जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा। तो ये हिडन का काम है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, और ये भी वैसे ही सिर्फ डिप पे नहीं हर चीज़ पे काम करेगा, आप किसी भी टैग पे काम करवा सकते हैं इसके साथ। ओवरफ्लो स्क्रॉल के, स्क्रॉल से क्या होता है, वो आपको एक्स एक्सिस में यानी ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट वाई एक्सिस में स्क्रॉल बार लगा देगा। उससे क्या होगा, आपका जहाँ से भी कंटेंट स्क्रॉल ओवरफ्लो हो रहा होगा उसको आप स्क्रॉल कर सकते होंगे और वो आप देख सकते होंगे। अभी देखें, आपका नीचे जा रहा था ना कंटेंट, तो उसने ये नीचे के लिए लगा दिया स्क्रॉल बार। अब आप नीचे आराम से जाके देख सकते हैं। पर आपने एक और चीज़ नोट करनी है, जब हमने स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमारा जो कंटेंट है ना वो सिर्फ अभी ऊपर से नीचे यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर से लेफ्ट राइट साइड पे वो सही है। लेकिन जब भी मैंने इस स्क्रॉल की प्रॉपर्टी लगाई है तो उसने दोनों पे स्क्रॉल बार लगा दिया, ऊपर से नीचे भी लगा दिया, लेफ्ट से राइट साइड पे भी लगा दिया, हालांकि नीचे वाले का कोई काम ही नहीं था। यानी ये जो ये वाली स्क्रॉल बार इसने लगाया है इसका भी कोई काम नहीं है, लेकिन उसको स्क्रॉल बार से ये पता चल रहा है कि उसने स्क्रॉल लगाना है, हर जगह लगा देना है, वहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूरत ना हो उसने लगा देना है। अब ये देखें, इसने ये लगाया, ये ठीक किया, लेकिन ये नहीं लगाना चाहिए था इसका नीचे वाला। तो इसको प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑटो की, ओवरफ्लो ऑटो। इसमें क्या होता है, वो सिर्फ उधर स्क्रॉल बार लगाएगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ वो नहीं लगाएगा। अब मैं रिफ्रेश किया तो ये देखें उसने सिर्फ ऊपर से नीचे लगाया और हमारा सारा वो यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हो रहा। और वो उसने सिर्फ ऊपर से नीचे लगाया, लेफ्ट राइट साइड पे उसने स्क्रॉल बार नहीं लगाया। हाँ, कहीं पे नीड होगी ना जहाँ पे हमें लेफ्ट राइट साइड पे भी चाहिए तो वो लेफ्ट राइट साइड पे भी लगाएगा। मैं चेक करता हूँ अगर आपको यहाँ से कोई एग्जांपल मैं दिखा सकूँ। ठीक हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने कोई एग्जांपल दी नहीं हुई, हम सर्च करके देखते हैं कोई। सही, अच्छा, इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम अभी हम पढ़ेंगे। चलें आपको पहले वो पढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑटो की प्रॉपर्टी है उसके बाद हम ना इसको थोड़ा सा और कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हमें पता हो ना कि स्क्रॉल बार हमें इसमें चाहिए, सिर्फ टॉप टू बॉटम में चाहिए स्क्रॉल बार, या हमें पता हो कि हमें टॉप लेफ़्ट टू राइट ही चाहिए स्क्रॉल बार, या स्क्रॉल बार नहीं भी चाहिए, हमने ओवरफ्लो जो चलाना है ना, हम अपने हिसाब से चलाना चाहिए कि अगर तो लेफ़्ट राइट साइड से ओवरफ्लो हो रहा है हमारा डाटा तो ये हो जाए, सपोज़ करो हिडन हो जाए। लेकिन अगर टॉप से बॉटम में हमारा जो डाटा ओवरफ्लो हो रहा है तो उसके लिए स्क्रॉल बार लग जाए, तो अलग-अलग यानी कि काम भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यानी कि दोनों एक्सिस को अलग से हम डिफाइन कर रहे होंगे। ओवरफ्लो एक्स, एक्स से क्या होगा वो बताएगा कि जो लेफ्ट से राइट साइड पे अगर हमारा डाटा डिफ से बाहर जा रहा है ना, हमारी हमारी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो उसको हम कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सपोज करें मैं उसको कह देता हूँ हिडन हो जाए, ठीक है। और जब मैं उसको कह रहा हूँ, सॉरी ये एक्स वाला जो था ये उसका था टॉप से बॉटम का, ठीक है, इसको हम वाई कर देते हैं। और एक्स में मैं इसको क्या कह रहा हूँ, यानी टॉप से बॉटम में इसको मैं कह रहा हूँ स्क्रॉल आ जाए, यानी दोनों का मैंने उसको डिफरेंट दे दिया। और ये ऑटो की प्रॉपर्टी हम इस वक्त खत्म कर रहे हैं। तो अभी भी सेम ही हमारा रिजल्ट आएगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, एक सेकेंड। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारा क्या मसला आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, इधर इन्होंने उल्टा थोड़ा सा सिस्टम किया हुआ है। वैसे हमारे पास क्या होता है कि द ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर टू चेंज द ओवरफ्लो कंटेंट ऑफ जस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ। ठीक है, अगर हम ओवरफ्लो ऑटो करते हैं तो हम उसको ये नहीं बता रहे कि टॉप टू बॉटम हम कह रहे हैं या हॉरिजॉन्टली, हम उसको हम ओवरऑल सारे का कह रहे हैं। यानी यहाँ हम चारों प्रॉपर्टीज में कहीं भी नहीं बता रहे कि एक्स एक्सिस पे करो या वाई एक्सिस पे करो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने अलग-अलग देना है चीज़ों को, तो अगर ओवरफ्लो एक्स करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट साइड हो गया, और ओवरफ्लो वाई करेंगे तो टॉप टू बॉटम होगा। ठीक है, ये सही कह रहे हैं, मुझे गलती लगी है। ओवरफ्लो एक्स होगा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइड, यानी हॉरिजॉन्टल बताना है हमने कि क्या हो, और ओवरफ्लो वाई करना है तो हमने उसको बताना है कि टॉप टू बॉटम क्या हो। ठीक है, ये यहाँ पे हम अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब हम उसको बता रहे हैं कि जो ओवरफ्लो वाई है ना, यानी कि जब टॉप टू बॉटम हो तो स्क्रॉल लगा दो, लेकिन जब स्क्रॉल हो ना लेफ्ट टू राइट साइड पे, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा हो, हमारा डाटा ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसको हाइड कर दो। ठीक है, या हम उसको कहते हैं उसको विजिबल कर दो। ठीक है, तो वो कहाँ लगाएगा स्क्रॉल, सिर्फ ऊपर नीचे के लिए। ये देखें, उसने ऊपर नीचे के लिए स्क्रॉल लगा दिया, और वैसे भी हमारा लेफ्ट टू राइट साइड पे तो वैसे भी हमारा अभी इस वक्त कॉन्टेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा, तो उसने भी उस पर विजिबल ही किया हुआ। वैसे भी अगर होगा भी तो वो विजिबल हो जाएगा, उसको और कोई चीज़ नहीं करेंगे। अगर मैं इसको कहूँ कि अगर ओवर ये टॉप टू बॉटम में हमारा ओवरफ्लो हो रहा हो ना, तो उसको हिडन कर दो। ठीक है, तो भी देखें ना स्क्रॉल हो रहा है और ना मेरा कंटेंट है वो हो रहा है ओवरफ्लो, उसने यहाँ से सारा हिडन कर दिया, जहाँ तक आ रहा था वहाँ तक दिखाया, उसके बाद सारा उसने हिडन कर दिया हमारा कंटेंट। तो यहाँ मैं आपको कमेंट्स भी डाल देता हूँ। ये किसके लिए है, टॉप टू बॉटम, और ये है लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमें पड़ी है, ओवरफ्लो की। इससे क्या होगा, अगर हमारा कहीं से लेआउट ख़राब हो रहा है किसी वजह से कि हमारे पास विड्थ कम है और कंटेंट ज़्यादा है, तो हम उसको इस तरह सेट कर सकते हैं। जैसे आई फ्रेम में भी हमने ये पढ़ा था, आई फ्रेम में वो ऑटो लगा देता है ओवरफ्लो का ना, तो उसके अंदर ही हम सारा आई फ्रेम के अंदर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं चेक करता हूँ अगर हमारे पास इसकी कोई पड़ी हो फाइल जिसके अंदर हम ये देख सकें। कि अगर हमने आई फ्रेम का यूज़ किया हो तो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ यूज़ नहीं किया, हम यूज़ करके देख लेते हैं। हम इधर एक टैग लिखते हैं आई फ्रेम का। ठीक है, उसके अंदर src दे देते हैं अपनी किसी फाइल का। अभी देखिए हमारा ये एक आई फ्रेम है। ठीक है, इसको अगर मैं ये एक प्रॉपर्टी है फ्रेम बॉर्डर की, इससे हम क्या होता है आई फ्रेम को बॉर्डर दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं हम, लेकिन ये देखें उसने बॉर्डर लगा दिया। अब ये आप ध्यान से देखें तो उसने लेफ्ट ऊपर से नीचे का स्क्रॉल बार लगा दिया, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी पूरी, तो उसने ऑलरेडी लगा दिया। इसको हम वेट वगैरह ज़्यादा दे देंगे तो बेशक ना भी यूज़ करना पड़े हमें, और स्क्रॉल बार हम ख़त्म भी कर सकते हैं CSS से, लेकिन ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो उसने उसके साथ क्या लगा दिया, स्क्रॉल बार लगा दिया, ताकि आपका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो ना हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से लगी हुई भी आती हैं, जैसे H1 बड़ा होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, हम उसको बोल्ड करते नहीं है, वो पहले से बोल्ड होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी होती हैं, और हमें अगर चाहिए खुद से तो उसके लिए भी हमारे पास टैग्स होते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उससे हम उसकी चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़। तो इस लेक्चर में हमारा बस इतना सही था काम ओवरफ्लो का ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोट पढ़ेंगे, और आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो भी इशू है आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं अपना कोड डाल के, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।